श्री सद्गुरु महाराज की जय। बात बहुत पुरानी है। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में एक प्रसिद्ध संत रहते थे। बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे। एक बार उनके पास वहां के राजा का एक सैनिक आया और उनसे पूछने लगा, महाराज, सारी दुनिया में स्वर्ग और नरक की चर्चा होती रहती है, क्या स्वर्ग नरक होते भी हैं या नहीं? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। संत ने उस व्यक्ति को ऊपर से नीचे की ओर देखा और पूछा, तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान जरूर करूंगा, लेकिन तुम पहले यह बताओ कि तुम करते क्या हो, काम क्या करते हो? उसने उत्तर दिया, जी मैं राजा का सैनिक हूं और देश की रक्षा करता हूं। संत ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि अरे, क्या कहा तुमने? तुम सैनिक हो, लेकिन शक्ल से तो तुम कोई भिखमंगे नजर आते हो। जिस किसी ने भी भर्ती किया होगा वह अवश्य महामूर्ख रहा होगा। इतना सुनना था कि सैनिक आग बबूला हो गया और उसका हाथ कमर पर बंधी हुई तलवार की मुठ पे चला गया। यह देखकर संत बोले, अरे, तुम्हारे पास तो तलवार भी है, लेकिन चलाओगे कैसे? तुम्हें चलानी भी आती है या नहीं? अब तो इन शब्दों ने तो उसकी क्रोध रूपी अग्नि में घी का काम किया और उसने तुरंत तलवार खींच ली और संत के गर्दन पे लगा दिया। तभी संत ने कहा, लो, तुम्हारे लिए नरक के दरवाजे खुल गए। उस संत के ये शब्द उसके कानों तक पहुंचे भी नहीं थे। उसने अनुभव किया कि गर्दन पर रखी हुई तलवार देखकर भी यह संत बिल्कुल शांत और निर्भय बैठा हुआ है। उनका यह आत्म संयम देखकर वह विचलित हो गया। देखते ही देखते उसकी क्रोधाग्नि शांत हो गई, बिल्कुल शांत हो गई। उसने अपनी तलवार वापस म्यान में रखा तो उस संत ने कहा कि लो, अब देख लो, तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए। यही स्वर्ग है, यही नरक है। जब तुमने क्रोधावेश में आकर के तलवार निकाली और मेरे गर्दन पे लगा दिया, उस समय तुम नरक के द्वार पर थे। वो नरक था तुम्हारे लिए। और जब तुम शांत होकर के अपने तलवार को अपने म्यान में रख लिए, तुम्हारी क्रोधाग्नि शांत हो गई, तो तुम स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गए। स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए खुल गया। यही है स्वर्ग और नरक। वो सैनिक संत के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा अपनी धृष्टता की और कहा, क्षमा करें और मुझे अपने शरण में ले लें। और संत ने उसको उचित शिक्षा दीक्षा दी और विदा किया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।